लाठीचार्ज करना चालू कर दिया और भीड़ को इधर की तरफ भगाया, पटेल चौक की तरफ, जहां पे पहले से पूरा नेक टू नेक ब्लॉक है। अब मैं वहां पे था, मैं वहां रेलिंग के ऊपर था, मैंने देखा कि पुलिस ने बिना उस बैरिकेड को खोले हुए बहुत फियर्स, जो डायर आपने देखा होगा, जो जलियांवाला बाग आपने देखा होगा, उस टाइप का लाठीचार्ज किया। 2 मिनट तक किसी को वहां निकलने के लिए वो नहीं। आज भी हमारा वही मांग थे सर। इसी दौरान मैं खुद नीड एक्सपीरियंट होकर खुद फेस किया हुआ ये सब, इसीलिए मैं यहाँ पे आई थी सर। लेकिन आज क्या हो रहा है, पुलिस ने हम पे लाठीचार्ज भी किया है, टीयर गैस भी फेंका है, और आज अभी ये सब हो रहा है। क्लेम किया जा रहा है कि वो लोग हमारे नहीं। साथियों के लिए बता दूं कि आपका चैनल गोदी मीडिया नहीं है। दूसरी बात, सब हमारा छोड़िए, आप अपनी बात करें। मैं था पटेल चौक और रिजर्व बैंक के बीच में। सैकड़ों तो पेपर लीक हैं, आप इनके जानते हैं, इनके राज में हुए, और सुनवाई नहीं है, बिल्कुल सुनवाई नहीं है, जो जवाब नहीं देते किसी चीज का। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है। लिए सरकार के पास आवेदन है, मुझे पता है सुनेंगे नहीं, लेकिन प्लीज ये चीज का जांच हो कि वो लोग सच में हमारे हैं, लोग हैं कि नहीं है। आपको तो पता चल ही जाएगा सच्चाई। अगर हमको दंगा करना होता हम तो पहले दिन से दंगा करते, हम रुकते नहीं पत्थरबाजी। कल को मैं बुजुर्ग होऊंगा, वो बड़े होंगे, ये देश तो बिक गया, इनके हाथ चला गया। इन्होंने तो देश का ऐसा बट्टा धार कर दिया है, किसानों को मारा, सोनम जी को उठा के ले गए, एक बार उनसे मिल लेते, मिलके कोई भी अकम्प्लिश आदमी आके यहाँ पे मिलके बात कर लेता, उससे ज्यादा बड़ी बात है। हमारे इतने युवा, देश के कम से कम 3 लाख युवा आज यहाँ पे थे, असम से, बंगाल से, कहीं कितने डिस्ट्रिक्ट कोने से, इन सबके साथ इन्होंने इतनी बर्बरता की है, कभी नहीं की होगी किसी सरकार ने। इसकी क्या वजह है? नहीं, हम नहीं बोल सकते कि वो छात्र, वो जो है वहाँ पे वो छात्र हम नहीं बोल सकते। आप छात्र अगर छात्र बोलेंगे तो आज जो प्रोटेस्टर्स थे सारे, वो लोग कोई इतनी बड़ी हुजूम ये क्या है, ये किसका, कौन लोग? आज दिन बैरिकेड लगाई बड़ी वाली पटेल चौक पे, वहां से उन्होंने इंटेंशनली कुछ लोगों को रिजर्व बैंक की तरफ जाने दिया गया। 3-4 हजार, ये आधे घंटे तक प्रोग्राम चला। आगे जाके अपनी आंखें उठा के बच्चों से कह सके हम लड़ रहे थे उस टाइम, हमने हथियार नहीं, सर नहीं झुकाया था, हम लड़ रहे थे, ये चोटें लगी हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिबेट टीवी। दोस्तों, आज की डिबेट में हम जानेंगे कि जंतर मंतर पर जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं उनके साथ कैसा सलूक कर रही है बीजेपी सरकार, और उनसे जानेंगे कि किस तरह का उनके साथ व्यवहार हो रहा है, उन पर लाठीचार्ज और टीयर गैस भी उनके साथ फेंका जा रहा है, जिनकी आंखों में कितनी दिक्कत हुई। तो दोस्तों, फुल डिबेट देखना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कॉकरोच कहा गया, प्रदर्शनकारी भी बोल रहे हैं, छात्र भी बोल रहे हैं। सुबह से सिर्फ आपका एक चैनल है जो कवरेज दिखा रहा है। अरे भाई, इसकी बात छोड़ो, पहले आप इसके लिए थैंक यू, आपका चैनल दिखा रहा है। सुनिए यार, अरे ठीक है, आपको हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप जो चाहें हमारे बारे में बोल सकते हैं, लेकिन मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, आप करते क्या? दिल्ली से ही हैं हम लोग, ज्यादातर लोग बाहर के, हम लोग दिल्ली से आए, रोहिणी से आए हैं। आपका नाम क्या? सचिन नाम। क्या करते हैं आप? सब प्रोफेशनली पढ़ाई कर चुके हैं, अब समर्थन करने आए लोगों का, काम करते हैं, समर्थन करने आए लोगों का। क्या आपको सबसे ज्यादा सरकार से और शिक्षा व्यवस्था में क्या शिकायतें ज्यादा हैं जिसकी वजह से ये गुस्सा आप? सर, सैकड़ों तो पेपर लीक हैं, आप इनके जानते हैं, इनके राज में हुए, और सुनवाई नहीं है, बिल्कुल सुनवाई नहीं है, जो जवाब नहीं देते किसी चीज का। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है। अगर ये समस्या का समाधान करें, नहीं भी करते, एक बार सुनवाई तो कर लेते। जैसे सोनम जी को उठा के ले गए, एक बार उनसे मिल लेते, मिलके कोई भी अकम्प्लिश आदमी आके यहाँ पे मिलके बात कर लेता, उससे ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। सिर्फ सुनवाई थोड़ी सी कर लें, बस इतना चाह रहे हैं। ये जो हो रहा है, कहाँ से आए भैया? दिल्ली से। आप क्या करते हो? मैं पढ़ता भी हूँ और जॉब भी करता हूँ। क्या नाम है आपका? जीशान। क्या करते हो, क्या पढ़ाई करते हो? पढ़ाई तो मेरी कंप्यूटर साइंस है, और इसके लिए आया है प्रदर्शन के लिए, जो हो रहा है अभी। सरकार से कितनी शिकायत है ना। सवाल पूछो, मैं जवाब देता हूँ। अरे यही आज के आंदोलन के बारे में आप बात बताइए। कम से कम आना चाहिए ना, अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए ना, थोड़ा सा होना चाहिए कि बात कर ले। इतने सारे लोग हैं, फालतू में थोड़ी करे इतने दिनों से, कुछ तो बात करे, एटलीस्ट जवाब दे। एकदम इग्नोर, उन्हीं की जनता है ना, इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज मैं इस प्रोटेस्ट में, मैं पहले दिन से इस प्रोटेस्ट में आ रही हूँ, और मैं बहुत बार आई हूँ, क्योंकि अभिजीत सर का ये कहना था कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि हम स्टूडेंट हैं। आज भी हमारा वही मांग थे सर। इसी दौरान मैं खुद नीड एक्सपीरियंट होकर खुद फेस किया हुआ ये सब, इसीलिए मैं यहाँ पे आई थी सर। लेकिन आज क्या हो रहा है, पुलिस ने हम पे लाठीचार्ज भी किया है, टीयर गैस भी फेंका है, और आज अभी ये सब हो रहा है। क्लेम किया जा रहा है कि वो लोग हमारे नहीं है। हम पहले दिन से शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं, हम आगे भी वही करेंगे। ये सरकार की, मेरे लिए सरकार के पास आवेदन है, मुझे पता है सुनेंगे नहीं, लेकिन प्लीज ये चीज का जांच हो कि वो लोग सच में हमारे हैं, लोग हैं कि नहीं है। आपको तो पता चल ही जाएगा सच्चाई। अगर हमको दंगा करना होता हम तो पहले दिन से दंगा करते, हम रुकते नहीं पत्थरबाजी के लिए। हमने आज तक किया, ऐसा कोई न्यूज आया है कि जहाँ पे सीजेपी के लोगों ने जाके गुंडागर्दी किया है? नहीं किया है। तो फिर इस चीज का जांच होना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में छात्र
कनाट प्लेस पर हम डटे नहीं बोल हुए सकते हैं, सर, इसकी नहीं क्या बोल वजह सकती है? नहीं, हम नहीं बोल सकते कि वो छात्र, वो जो है वहाँ पे वो छात्र है, हम नहीं बोल सकते। आप छात्र अगर छात्र बोलेंगे तो आज जो प्रोटेस्टर्स थे सारे, वो लोग कोई तो छात्र ये इतनी बड़ी हुजूम ये क्या है, ये किसका कौन लोग? ask them who they are, please ask them, ये देश दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक अंधभक्त में बटा हुआ है, एक एजुकेटेड पर्सन में बटा हुआ है सर। ऐसा अंधभक्त अंध विरोधी में नहीं? नहीं, देश के खिलाफ जो आवाज उठाएगी, देश के करप्शन के ऊपर जो आवाज उठाएगी, वही हो जाएंगे एंटी नेशनलिस्ट हो जाते हैं सर। मेरे 4 साल हुए थे, ग्रेजुएशन के खराब कर दिए, तो मैं तो एजुकेशन सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ऊपर से एंट्रेंस इन लोगों ने डलवा दिया जो कि सबसे खराब है, और एमए की सीट्स इतनी कम है कि जिन्होंने 4 साल करे उन पूरे बच्चों के पास भी सीट्स नहीं है कि वो अच्छे से अपना एडमिशन ले सके। तो इसके खिलाफ मैं यहाँ पे आई हूँ आज सपोर्ट करने पूरी तरीके से। ये इस तरह का जो माहौल अफरा तफरी का मचा हुआ है, उसमें आप लोग यहाँ अभी भी बने हुए हैं? जी बिल्कुल यहाँ पे हैं हम, बिल्कुल इनके साथ हैं, सारे स्टूडेंट्स के साथ हैं। यही हमारे लिए आई थिंक एक सबसे बड़ा मौका है जब हम कह सकते हैं कि हाँ हमने कुछ किया है, चेंज किया है, बदलाव किया है। यही एक सबसे बड़ा मौका मुझे लगा। बताओ। आप जैसे पहले से ही देख रहे होगे कि यहाँ पर जो भी पत्थरबाजी के ट्रक पहले से आ रखे हैं, मतलब इनकी साजिश पहले से होगी। हमारी इन लोगों से लड़ाई ही नहीं है, बच्चों पे क्यों गैस फेंक रहे हैं, मेरे को तो यही समझ नहीं आता। एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, यहाँ पे सारे लोग, करोड़ों लोग इसलिए आ रहे हैं कि उनकी एजुकेशन सिस्टम ठीक हो सके। हमें ना सरकार से लड़ाई है ना किसी चीज से, हम बस ये चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर, जो हमारे इतने पैसे लगा रहे हैं, बचपन से माँ बाप इतना पढ़ा लिखा रहे हैं, बस उसका हम काबिल बने, बस ये चाहते हैं। यहाँ पे हजारों लोग हैं जो हर सपना लेके जीते हैं, बड़ी सरकार जो अंधी बहरी हो चुकी है ना, उसका मैं नहीं कह सकती। सरकार ने बुलाया तो आज मिलने के लिए गए थे लोग, कॉकरोच जनता पार्टी। तभी ये जाके पत्थरबाजी हुई है ना, जो ये पहले से जो रील्स वगैरह सब पे दिखा रहे हैं कि ट्रक भर के रख रखा है। ये जो बच्चों पे गैस फेंकने का क्या मतलब, हम आतंकवादी दिख रहे हैं? यहाँ पे कोई भी बंदा आतंकवादी थोड़ी दिख रहा है। हम मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि हाँ, हम बस ये बोलना चाह रहे हैं बच्चों के आंखों में ऐसे मतलब जो गैस छोड़ रहे हैं, क्या मतलब इन लोगों ने क्या किसी पुलिस वाले को मारा? एक को भी दिखा दो कि किसी बच्चे ने पुलिस वाले पे मारा हो। शांति से 30 दिन से अगर प्रोटेक्शन कर रही है, एंड पे क्यों आई है? 20 तारीख को जब बोला कि शांति से मार्च जो जाएगी, इसी दिन क्यों आई है? ताकि वहां तक जाए ना। ये सब सरकार की मिली साजिश है। आप कहाँ से आई हैं? मैं द्वारका दिल्ली से ही। और क्या करती हैं? मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। ये जो समूह आपको सामने दिखाई दे रहा है, इधर से ही ज्यादा कनाट प्लेस में पुलिस की तरफ ये जो पत्थरबाजी है, ये जो पत्थर फेंके गए सड़क पे हर तरफ बिखरे हुए हैं, वो बताया जा रहा है कि उधर ही से फेंके गए। अब ये इतनी बड़ी संख्या आपको मैंने दिखाई, हर तरफ कनाट प्लेस में घंटों से, न जाने कितने घंटों से मैं खुद ही पिछले 2.5-3 घंटों से मेरी गाड़ी 2 मीटर भी आगे नहीं आ सकी है। और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या आप देख ही रहे, तमाम जगहों के छात्र और तमाम जगहों के लोग जो छात्रों के इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए कहाँ से आए, हर तरफ भीड़ है। और मैंने अपने 25 साल में इस तरह का कनाट प्लेस में, मुझे याद नहीं पड़ता कब माहौल देखा हो जब पूरा का पूरा कनाट प्लेस ठप पड़ा है, सारी की सारी शॉप्स बंद हो गई हैं इतनी बड़ी संख्या में। और एक तरह से इस पूरे सड़क पर छात्रों, नौजवानों का कब्जा है। आप कहाँ से आए? सर मैं हरियाणा से आया हूँ। आप क्या करते हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। इस बार 2026 का मैंने एग्जाम दिया था। आपके यहाँ आने की वही वजह है, छात्रों की जो समस्याएं हैं? सर 2 वजह थी यहाँ पे आने की। पहला था सर पेपर लीक का समस्या, दूसरा कि सोनम वांगचुक सर 15 दिन से भूख हड़ताल थे। मैं 21 दिन से नहीं, 15वां दिन मैंने यहाँ पे आया था मूवमेंट में। सर मैंने नहीं सोचा था सर एक दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मजबूर हो गया, क्योंकि मैंने सोचा अगर आज हम खड़े नहीं हुए ना तो हमारे लिए सर कोई खड़ा नहीं होगा। और आज जिस तरीके से आज सर ये सब पता है इनसे सर, एक मिनट, आज ये जो कवर किया है ना, ये पत्थर सर कवर कर रहे हैं सर सर फटे हैं, वो कवर किया सर आपने? सर फटे हैं लोगों के, आपने कवर किया, वो कवर किया आपने? आप जवाब दीजिए ना। आपने कवर किया सरकार ने आज सिद्ध कर दिया सर कि आत्मा उनकी मर चुकी है। अगर आप सर पहले एक आदमी आराम से बोलेंगे, मैं अकेला आदमी हूँ, एक आदमी बात करोगे तो बात करेंगे। सर सरकार एक आदमी सर मैं सुबह से प्रोटेस्ट में हूँ सर, सुबह से प्रोटेस्ट में हूँ मैं, सुबह से सर। एक मिनट, मैं आपको एक बात बता दूं। एक मिनट आपस में
इनको पता नहीं है सर, इनको पता नहीं है। बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको सुनिए, नहीं उनको बुला दो, उनको बोलने का बहुत शौक है, उनको बुला दो। आओ, आ जाओ, नहीं आ जाओ, आ जाओ इधर, आ जाओ, नहीं उनको। बात ये, हम तो दिल्ली से नजफगढ़ से हैं जी। अब आप पूछोगे यहाँ पे क्या हुआ, हम वो बताते हैं आपको। नहीं, वो हम देखा भी है, नहीं, हमने बता भी दिया, सुबह का भी हमें मालूम है, हमने दिखा भी दिया, देखा भी है, लोगों ने बताया भी है। आप मुझे सिर्फ इस आंदोलन से आपके जुड़ने की वजह और आप कहां से आए और क्या करते ये बताइए। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर से आया हूँ। मैं एक शॉपकीपर हूँ। और दूसरी बात जुड़ने की बात ये है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कल को मैं बुजुर्ग होऊंगा, वो बड़े होंगे, ये देश तो बिक गया, इनके हाथ चला गया। इन्होंने तो देश का ऐसा बट्टा धार कर दिया है, किसानों को मारा, रेसलर्स को मारा, अभी शिक्षा वाली पे आई। शिक्षा पे आ रहे हैं सर। उसके बाद आज अगर हमारे इतने युवा, देश के कम से कम 3 लाख युवा आज यहाँ पे थे, असम से, बंगाल से, कहीं कितने देश के कोने कोने से, इन सब के साथ इन्होंने इतनी बर्बरता की है, कभी नहीं की होगी किसी सरकार ने। हम आगे जाके अपनी आंखें उठा के बच्चों से कह सके हम लड़ रहे थे उस टाइम, हमने हथियार नहीं, सर नहीं झुकाया था, हम लड़ रहे थे, ये चोटें लगी हुई हैं। आप क्या करते हैं भैया? आज जो भी हुआ बहुत गलत। आप करते क्या है? आपका नाम क्या मैं है? एक लॉ स्टूडेंट हूँ। कहाँ के? दिल्ली हाई कोर्ट में इंटर्नशिप कर रहा हूँ फिलहाल। हाँ जी, मैंने गाजियाबाद से लॉ करा है। आज जो भी प्रदर्शन में हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। इन लोगों ने लड़का देखा, लड़की देखा, लड़कियों को बेरहमी तरीके से मारा गया। मैंने देखा है पिटते हुए लड़कियों को, लड़कियाँ चल तक नहीं पा रही। वहाँ पर एक लड़के के हाथ में बम ब्लास्ट हुआ है, जो पुलिस वाले फेंक रहे हैं आंसू गैस वगैरह, ठीक है, पूरा हाथ फटा पड़ा उस लड़के का। सुनने में ये भी आ रही है कि उन्होंने गोलियां चलाई हैं पुलिस वालों ने, हालांकि मुझे पता नहीं है बस ऐसी कोई अफवाह, देखिए अफवाह सुने, ऐसी अफवाह नहीं, गोली चलाई है क्या, ऐसी बात नहीं कही। मैं भी यहीं पर हूँ और यहीं 500 मीटर पे मैं हूँ। आंसू गैस के गोले चले हैं और लाठियाँ चली है। अरे हम भी बोल रहे हैं तो हमारी भी सुनो। लाठी चार्ज किया, लाठी चला है, लाठी चला है। अभी आप एक एक करके बात करें, एक एक करके बात करो, एक एक करके बात करो, एक एक करके बात करो। यहाँ पर बम फटे हैं गैस के, हमें पता है हमें कितनी दिक्कत हुई है, हम जानते हैं। आप तो जब साइड में थे, हमें सहाय हमें पता है। हमारी आंखें जो लाल हो रही है ना, आज सब बच्चों की लाल हो रही है। जो 6 घंटे से यही हूँ, मेरी भी आंख लाल हो रही है, मैं भी पानी लगा रहा हूँ। मैं आदमी नहीं हूँ क्या? नहीं बिल्कुल सर। एक मिनट, हाँ जी, एक मिनट यार रुको। सभी साथियों के लिए बता दूं कि आपका चैनल गोदी मीडिया नहीं है। दूसरी बात, वो सब हमारा छोड़िए, आप अपनी बात करिए। मैं था पटेल चौक और रिजर्व बैंक के बीच में, पुलिस ने बैरिकेड लगाई बड़ी वाली पटेल चौक पे। वहां से उन्होंने इंटेंशनली कुछ लोगों को रिजर्व बैंक की तरफ जाने दिया गया, 3-4 हजार। ये आधे घंटे तक प्रोग्राम चला। अरे सर सुनो, सर सुनिए, आधे घंटे तक 3-4 हजार लोगों को रिजर्व बैंक की तरफ जाने दिया गया। उसके बाद जैसे बरसात शुरू हुई, जैसे ही बरसात शुरू हुई, कुछ फोर्सेस ने यहाँ पे पटेल चौक पे वो है लाठी चार्ज करना चालू कर दिया और भीड़ को इधर की तरफ भगाया, पटेल चौक की तरफ, जहाँ पे पहले से पूरा नेक टू नेक ब्लॉक है। अब मैं वहां पे था, मैं वहां रेलिंग के ऊपर था, मैंने देखा कि पुलिस ने बिना उस बैरिकेड को खोले हुए बहुत फियर्स, जो डायर आपने देखा होगा, जो जलियांवाला बाग आपने देखा होगा, उस टाइप का लाठी चार्ज किया। 2 मिनट तक किसी को वहां निकलने के लिए वो नहीं है। ऐसा विभत्स, ऐसा डेंजरस ये आतंकवादियों के साथ में नहीं हो सकता कि आपको कोने में फिक्स कर दे और फिर वहां पीटे। और वहीं ये रुके नहीं, जब वो बैरिकेड से लोग गिर रहे थे, मैं देख रहा था कि जो गर्ल्स थी, 2 बच्चे मैंने देखे जो पिस गए, जो सफोकेट हो गए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि आज इसमें जानों का तो मुझे नहीं पता, 5 खत्म होंगे या 10 लोग शहीद होंगे, लेकिन हजारों लोगों की हड्डियां फ्रैक्चर, किसी के आंख में, किसी का सर फूटना वो हुआ है। और जब वहां से निकले तो भी पुलिस वाले सेलेक्टिव कर करके 2 चेहरे तो मुझे याद है, वो मुझे बिल्कुल डायर की याद दिला रहे हैं। उन्होंने
मतलब कोने में पीट के उनको पीटा, मोटरसाइकिल दो लाठी मारी। मैं एक लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा। ये जितनी भी हिंसा हुई है, जितना भी उपद्रव हुआ है, मैं अभी सुनिए, ये जो हुआ है कैमरे ने दिखाया, हमने लाठीचार्ज भी दिखाया, हमने जो पत्थरबाजी वो भी दिखाया। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं आप आए कहाँ से, और इस इशू को लेके अगर इसमें किसी ने रोका, मुझे टोका, अगर एक आदमी ने एक आदमी ने बात नहीं की तो मेरा बात कर पाना संभव नहीं होगा। मैं आपसे बात करने आया हूँ, मुझे मौका दीजिए कि मैं आपकी बात करूँ और आपकी बात पहुँचाऊँ। आप मुझे बताएं कि आप कहाँ से आए हैं? मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। और क्या करते हैं? मैं जॉब करने वाला बंदा हूँ। कहाँ पे? मैं इंटीरियर फर्म में काम करता हूँ। और आपने पढ़ाई कितनी की? मैं 10th पास हूँ सिर्फ। कब 10th पास किया था? मैंने सन 2018 में 10th पास किया था। सन 2018 में 10th पास किया था। हाँ, आप बताओ, आप क्या बोल रहे हैं? मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, यहाँ जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसका जिम्मेदार मात्र एक आदमी है, वो है नरेंद्र मोदी। भाजपा का नरेंद्र मोदी, भाजपा की पूरी टीम जिम्मेदार है इसका। है या नहीं है? है या नहीं है? एक हम वीडियो दिखाना चाहते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? ये नारा नहीं है, ये गुस्सा है। ये गुस्सा है पूरा भरा हुआ। हम आपको फेवर करें, आप आपको फेवर करें, हम आपको फेवर करें। सवाल की जगह हमें आप बता दो ना, क्या हमारी बात आप तो बंदगी की ताकि आप अपने थ्रू पुलिस भिजवा सको। अरे यार पता पूछ रहे लोग यार, ऐसे यार न्यूज के नहीं तो पता क्यों पूछ रहे हो? हिंदुस्तान से आए हो। हिंदुस्तान से आए हो। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। ये वो मीडिया नहीं है, ये वो मीडिया नहीं है। आप बताइए। सर हम बिहार से आए हैं प्रोटेस्ट में। यहाँ जो तोड़ फोड़ हुआ है ना सर, वो यहाँ आरएसएस के आदमी है। तोड़ फोड़ से अलग मैं मुद्दे पर आना चाह रहा हूँ, जिस मुद्दे के लिए वो तो हम दिखाई रहे लगातार। हाँ, आप मुझे ना बताएं, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, एक आदमी बात करो, ठीक है? मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ये बात कर लेंगे। यहाँ कोई एक दूसरे से बहुत काबिल नहीं है और न कोई कम है, तो यह हर आदमी अपनी बात कह लेगा, ठीक है? आप बोलो भैया, कहाँ से आए हो, क्या करते हो इस मुद्दे में, और जिस उम्मीद से आए थे आपको क्या लग रहा है क्या होगा, और ये युवाओं और छात्रों में पूरे देश में जो आक्रोश है वो उसको आप किस तरह से देखते हो? सरकार का अभी तक का जो रुख है उसको कैसे देखते हो? सर हम बिहार से हैं सर। सर हम बिहार से हैं, स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन मेरा हो गया है, बीएड भी हो गया है, और वहाँ बहाली नहीं आ रहा। मेरा भाई छोटा है जो नीट का तैयारी करता है, उसके लिए हम यहाँ पे पर्सनली प्रोटेस्ट के लिए ही आए हैं। और यहाँ पर आकर देखे, पूरा शांति तरीका से सब कुछ हो रहा था, लेकिन एक बार बात करने की तरफ से कोई सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि करने के लिए कोई भी नहीं आया सर। हम सुबह से भूखे हुए हैं, अभी भी एक आइसक्रीम मात्र खाए हुए। और उसके बाद फिर हम जो देखे, अभी एक वीडियो क्लिप हम दिखाए हैं आपको। यहाँ पे आए जो तोड़फोड़ पुलिस की गाड़ी की है, आरएसएस के लोग थे, उनका हम आप दिखाना चाहे दिखा दे हैं। ये हास के कार्य कि हम प्रोटेस्ट बर्बाद करने आए, हम इसका वीडियो बोले हम तुम्हारे प्रोटेस्ट से हमको कोई मतलब नहीं है, ये बोल रहे हैं वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं? दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट में जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनके साथ दिल्ली पुलिस कैसा सलूक कर रही है, उनके ऊपर लाठियां बरसा रही हैं, टीयर गैस फेंक रहे हैं, जिनकी मतलब बात सुनने के लिए बीजेपी सरकार के पास टाइम नहीं है, मतलब कि बिल्कुल भी उनके साथ सलूक नहीं हो पा रहा है। और बच्चे इतना रो रो करके बता रहे हैं अपनी चीज़ें, जिन पर लाठियाँ बरसाई गई, सर फोड़े गए, और जो उसमें मतलब कि लड़कियाँ थी उनके साथ भी बहुत व्यवहार गलत हुआ। और उन्होंने बताया कि जैसे जलियांवाला बाग में क्रांतिकारियों पर जनरल डायर ने अपनी अत्याचार किया, उन पर गोलियां बरसाए, वैसे ही आज दिल्ली पुलिस एक कोने में ले जा करके बैरिकेड बंद करके उनको इतनी लाठियां चार्ज की कि बता नहीं सकते। आप लोग वीडियो को देख करके ही समझ सकते हैं। क्या इस सरकार में ये होना बाकी था? क्या सरकार ये बात नहीं सुन रही या नहीं जान रही कि दिल्ली पुलिस उनके साथ क्या कर रही है? अगर बीजेपी सरकार उनको आदेश दे रही है तभी दिल्ली पुलिस ऐसा कर रही है। और सोनम वांगचुक का आज 23वां दिन है अनशन का, उन्होंने यही कहा है कि जब
तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा मैं अपना अनशन नहीं तोड़ूंगा। और वो अभी तक अनशन पे बैठे हुए हैं। बीजेपी सरकार के एक भी नेता नहीं आकर के वहाँ पर पूछा कि मतलब कि आपकी क्या राय है, क्या कर रहे हैं आप लोग, मतलब जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उनको उसको बंद कर दिया, आपकी बात वहाँ पर रखी जाएगी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। लेकिन ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो वहाँ पर गया। लेकिन उसमें से ऐसे कोई भी नेता नहीं है जो वहाँ पर जाकर के उनकी बात सुने और कुछ उनके साथ मतलब कि उनकी क्या राय है वो जाने। और इस सरकार में बस यही होना बाकी रह गया था। और नीट का पेपर जो लीक हुआ है उसको लेकर के जगह जगह से बच्चे चले आ रहे हैं, इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको अंदर ये भी है कि अगर आज हमने ये आवाज़ नहीं उठाई तो फिर कोई नहीं उठा पाएगा इस सरकार के पीछे। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। ऐसे तीखे और वीडियो डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द डिबेट टीवी को।